अमित शाह ये कह रहे हैं कि हमारी जो अर्थव्यवस्था जितनी जल्दी एकदम से उभरी है उसको पूरा वर्ल्ड देख के एकदम से सन्न है, और हमारा जो विक्ट्री साइन है मतलब वी साइन जी। मैं एक ही बात में समझ जाऊं, मैं 8 दिन से भौंक रहा हूँ, यह बात है तुम्हारे कान पे भी जूमना चल रही, तुम समझो बुद्धो पागल है अनपढ़ है। मैं कम से कम 8-10 दिन है गए वो यह बात है कहते कहते, लेकिन तुम लोगों की भी समझ में आती ना है। बेटा बात को गहराई से समझो और दिमाग पे जोड़ दो। या कोविड महामारी में बड़े बड़े धार्मिक स्थल, जामा मस्जिद और तुम्हारे केदारनाथ, बद्रीनाथ, इन सब के कपाट बंद हो, वैष्णो देवी साइन, हाँ सबके हो, बड़े बड़े धार्मिक स्थल में ताले पड़ गए, छोटे छोटे में पड़ गए, स्कूल बंद है गए, जहाज बंद है गए, रेल बंद है गई, जो युद्ध के दौरान भी ना हो। नेतान की पतो नहीं कौन से कोने में दुबक गए, और तुम्हारे माइक भी ऐसे ही चली, बड़ी सपासी बात। लेकिन किसान बंद नहीं हुए, किसान के ताले नहीं पड़े और वो अपने काम से लगे हुए। और आज जो जीडीपी सांस ले रही है वो एग्रीकल्चर से ले रही है, कृषि से ले रही है। तो ये जो बड़े बड़े चाणक्य, ये पहले भी मैंने इंटरव्यू में कही है, तुम ध्यान ही ना देते उन चीजों पे। तुम्हारे ढंग तो एक फॉर्मूला है, सरकार कर रही हो, सरकार कर रही हो, एक ही फॉर्मूला लेके घूमते रहो तुम। हाँ, ये जो बड़े बड़े चाणक्य सरमाएदार, इन्होंने दिमाग लगाया हो कि यार ये महामारी अगर आगे को भी बढ़ जाती तो ये एग्रीकल्चर जो सेक्टर है, जो देश को सबसे बड़ा सेक्टर, ये तो चौपट हो तो नहीं, या में तो बहुत मसालो हो। ये बतराए इनसे कि भैया ऐसा करो, आगे को तुम आओ जन ना आओ, हमारे काम है पुख्ता करो। और इन्होंने फटाफट 3 कानून या महामारी बना दिए। तुमने दिमाग ही ना लगाया कहीं ने, ये कानून बने क्यों? स्वामीनाथन आयोग है, इधर के बैठे, पिछले बैठे, ये भी बैठे, इनकी आंख बंद दी। स्वामीनाथन आयोग इन्हें लागू नहीं करी, जो मैनिफेस्टो में। हाँ, एमएसपी इन्होंने पक्की नहीं करी, फटाफट पहले 3 कानून बनाए गए, इन्हें मजबूत कर जाओ। हमें जन्ना आगे की तो पता ही ना, लोकतंत्र में तो आते रहे हो जाते रहे, ये कोई नया काम थोड़ी है। क्या हर मोदी चलेगी, अब तो दिमाग लगाया हो जाए। तो सर्वे तो कह रहा आ जाएंगे मोदी जी। कहाँ को सर्वे है, कौन ने कर दिया? इंडिया टुडे ने किया। इंडिया टुडे करो और तुम भी कर लाओ, ऐसे क्या मतलब है? हमारा सर्वे कह रहे हो के अंगे ना, बात खत्म, हमारे सर्वे पे चलो। ये तो आज भी हमारे कहने से तो किसान भी एकजुट ना सर। हमारे के कैसे किसान एकजुट ना है? कहाँ थे अलग अलग है गए, तो मिले अलग बारे किसान, चश्मा लगा कर ऊँची बात कर दो, वो देख रहे। क्यों? सरकार तो कह रही है हमारे साथ नहीं होगा। कहाँ है सरकार के संग किसान? तो बैठे हैं, भी सम्मान करो। कहाँ है सरकार के संग किसान? फर्जी नकली ने ढोले बनाते तो महीना से भौंक रहा हूँ मैं, तुम जाते नहीं उनसे मिलने, मेरे दिन भागे चले आओ, बुढ़े पकड़ लो। अब ताऊ जी आज प्रशासन के अधिकारी भी आए कि 26 जनवरी की परेड जो है वो किसान ना करें दिल्ली में। होएगी, होएगी, अगली बात ही मत पूछो, होएगी। ताऊ जी, जो किसान आते हैं किसान आंदोलन में, इनके मुचल के भरे जा रहे हैं 50-50 लाख के उत्तर प्रदेश में पुलिस द्वारा। तो भरन दो यार 50 लाख के, हड्डी बेचेंगे वो। जमीन है 3 बीघे, क्या रुपया की हो? 6 लाख की, मुचल का 50 लाख को क्या होगा भाई? तुमसे ही पूछ रहा हूँ मैं। दिक्कत तो खड़ी होती है। कुछ नहीं दिक्कत होगी खड़ी, वही जा लौटेंगे, जेल भर देंगे राखी आई में। डर तो लगता ही है। काय को डर लगे? क्या डर लगे भाई? अपराधी हैं हम, तो डरेंगे हम इनसे। किसान डरेगा तो फिर तो मर लिए फिर। सरकार दबा रही है किसानों को मुचल के। अरे इन पर अब कैसे जाएगा कोई? ये भारत को नहीं जाता है, ये कैसे दबा देंगे? भारत के किसान माने ही भारत है, ये दबा देंगे किसान है। तुम और इनके वकील बन जाए करो, हमें डराने को आ जाए करो यहाँ। सही कह रहे हो, लेकिन कानून का डर होता है ताऊ जी किसानों को। कहाँ है कानून को डर? अपराधी ने हो डर, हम अपराधी हैं, झूठे मुकदमे कर देंगे हमारे ऊपर। लेकिन ताऊ एक बात समझ में नहीं आ रही, अगर झूठे मुकदमे बर्दाश्त ना करें भैया। ताऊ NIA ने कुछ लोगों को पंजाब को नोटिस भेजा। अच्छा, उनकी जब बैठक हुई उसमें चर्चा हुई, ठीक है, लेकिन जो यूपी के किसान या उत्तराखंड के किसानों के ऊपर कार्रवाई हो रही है, बैठक में उनकी चर्चा क्यों नहीं हो रही कि उन्हें रोका जा रहा है, उन्हें परेशान किया जा रहा भैया है? उनका सब काम होंगे, सब काम है रहे, तुम वहाँ है ना, थोड़ी सी जानकारी कम ज्यादा हो जाए कि नहीं, कोई बात ना है। नहीं हुई है चर्चा? मेरी बात सुनो, चर्चा चल रही है, सब चल रही है, बिना वजह किसी पे ये झूठो मुकदमो ना कर सके, या बात पे तुम बिल्कुल चिंता मत करो। और गलती से इन्होंने काई पे कर भी दियो तो मुकदमा वापस लेना पड़ेगा।
नहीं अगर ऐसा हम यहाँ मुकदमे लदवाने ना आए, अपने काम में करवाने आए, और ना ही हम पे झूठे मुकदमे लाद सके। ताऊ अगर ऐसा हो रहा तो वहाँ चर्चा होनी चाहिए नहीं नहीं, हो रही है बेटा, तुम्हें ना जानकारी मैं बताई दूँ, सब काम चल लो। अंदर की हमारे ट्रैक्टर रोक रहे हैं, हमारे घर नोटिस भेज रहे हैं, हमारे घर में पुलिस भेज रहे हैं, सब काम पे चर्चा है। कतई कतई इतने से हम चुप ना बैठे। ये आतंकवाद ये तो यही अब ये कह रहे हैं कि सरकार जो लास्ट में वार्ता हुई है, इन्होंने कहा कि 1 से 1.5 साल का जो लिया हम होल्ड कर देंगे। मतलब यूपी को चुनाव जितवाते हैं इन्हें, हम हाँ। पागल घूम रहे हैं। यूपी के तुम साथ- बहुत बढ़िया आदमी आ गए भाई, हमें ज्ञान बांटने। 15 महीना में चुनाव है जाएगा, 18 महीना को होल्ड बांधने हम पागल हैं। इन्हें यूपी और दे दे दोबारा। यूपी के 5 प्रदेशों में है। हाँ चलो 5-6 जो है इन्हें दे दे दोबारा भाई, बहुत जोर के आदमी। वोट न देने का तो। किस है क्यों दे दे, बदमा मजदूर है, वोट दे दे। ये गलत काम कर रहे हैं, हम इन्हें वोट दे दे। बहुत बढ़िया आदमी हो भाई तुम। योगी जी करे डंके की चोट पर 2022 हम में डंके की चोट में 2022 में वोट ना देंगे इन्हें। और बोल, डंके की चोट, डंके की चोट, नो वोट, निपटो काम। ताऊ जी, जो सपना चौधरी हैं, जो डांस करती हैं, वो किसानों के बच्चे बड़ा डांस करते हैं उसको देख करके, लेकिन एक ट्वीट नहीं कर रही है वो किसानों के लिए। मत करो तो फिर हम क्या करें? समर्थन में तो नहीं आ अरे रही। मत करो भाई, हम पे आदमी की कमी ना है। वो बेचारी ना कर रही, अपने काम दूसरे करते रहो, मत करो, हम कब करवा रहे हैं? अमिताभ बच्चन है, जो किसान चैनल है दूरदर्शन का, इनके ब्रांड एम्बेसडर हैं अमिताभ बच्चन। वो भी कोई 2 शब्द नहीं बोल रहे हैं किसानों के लिए। तो मैं मुंबई जाऊं, अमिताभ बच्चन से कहूँ जाके भैया टूट कर दे, तुमसे ही पूछूं मैं, या काम पे लग जाऊं? तो पुस्तक ऐसे- मैं गाजीपुर से जाऊं यहाँ से, और अमिताभ बच्चन से कहूँ भैया टूट कर, हम टूटन से आंदोलन करें, जनता से आंदोलन हो, टूटन से हो। ऐसे आदमी हो यार तुम। ताऊ जब गाँव से यहाँ तक आगे दिल्ली तक, तो दिल्ली से बॉम्बे भी चल जाओगे। काय को जाए, हमारा कटरा घूको, हमारा काम खराब है, हमारा यही न बढ़ जाएगा, हम जाए वहाँ मुंबई। अच्छा एक बात बताओ जी, अगर बीच का रास्ता निकल गया सरकार और जो आंदोलन कर रहे हैं किसान उनके बीच में, और मान लीजिए होल्ड पे बात आ जाती है और होल्ड पे सहमति जता दें, तो फिर तुम्हें अगली बता दूं ना, पता हो तो बता दो। काम खत्म होएगो, बेचिंता रहो। अगली बता रहा हूँ मैं तुम्हें, इसका- ई भारत को अन्नदाता अपने काम में निपटा के जाएगो, रुके रहो तनक, अच्छा होल्ड मोल्ड ना जाने हम, काम किस नाम स्वीकार करेंगे। किसका खत्म हो रहा काम? जो ही बीमारी हमसे लगाई है, एक ही बात में समझ जाएगा, ज्यादा हिंदी में करे मत करे। इस काम को निपटा के जाएंगे, पहले दिन से कह रहा हूँ दर्शकों को समझ में मैं समझ में मैंने समझा दी। इस काम को बेटा हम निपटा ताऊ के कुछ जाएंगे। ऐसी खबरें भी आ रही किसान नेताओं की। कहाँ से आ रही है खबरें तुम पे, कौन ने दे दी? कुछ लोग कह रहे हैं कि कौन से लोग हैं वो? किसान नेता भी आपस में बटे हुए से लग कौन से लोग हैं वो? कुछ लोग हैं, हम बहुत सारे लोग हैं, एक जगह बैठे, हमें मत बांटो। कुछ लोग बहुत से, मत बांटो, कुछ लोगों की बात मत है करे। क्या कुछ ऐसा? तो ना दी करो, तू जहाँ पहुँच जा हुई तेरी धाय ना चलने लगे भाई, यहाँ बट रहे हैं, कहीं चले हो जा हुई चला लगू, यहाँ क्या को तेरो भाई। तो सर आज जैसा आज भी बातचीत हो रही है, अब क्या उम्मीद लग रही है कि सरकार केवल इस बात पे ज्यादा जोर देगी कि किसान 26 जनवरी पे दिल्ली में ना घुसे, या और फिर कहा करेंगे, इन्हीं काम न करेंगे, हाँ। और इन पे धर्यो है, मिले वो जरूर, और लेके जाएंगे हम। ये हम पे खामो खा के कानून लाद ना सके, ये मैंने पिछले 50 इंटरव्यू में कही है बात, और हम अपने ऊपर लटवाएंगे। ये बड़ी समाज की एक बात- वार्ता 50 बार हो और विफल हो जाए, अब सफल भी हो। अब ताऊ जी आप ये कहोगे जब 2018 में बैठे थे आप, तब फिर कौन से कानून पे मान के चले गए थे जब भी तेने भैंका के भेज दिए थे? आंदोलन ऐसे ही जाए करे कि कोई बात ना मानी, अब देख तो बेटे और जाए, अलग से? देखते ना हाँ। तो इन्हें लाते क्यों? देख के ही तो लाए। अच्छा। 15 लाख आएंगे, 15 लाख आएंगे, तुम 8-10 करोड़ मिल जाते, तुम्हें बनाते कहीं शोरूम बैठ जाते, इनका फिल्म सीने लिए तुम्हें भी कोई सौदा ना मिलोगे, बुढ़े पकड़ लो, इन्हें ले आओ। अगर ताऊ बात तो ना भी पूरी ना हुई मेरी। हाँ, नोटबंदी में एक बार बोरी भर भर के आ रही है, 2 आने कहीं से आई ना। हर हर मोदी, हर किसे कहें जानो तो भगवान को कहते हैं। इस देश की जनता ने भगवान की उपाधि दी है एक आदमी को। कितना बड़ा प्यार दियो, एक व्यक्ति को भगवान मान लियो, देश- बहक गए, अब हर बार बहकेंगे। तो भगवान ही तो है अभी। अरे छोड़ो यार इन बातों में तो खत्म करो तुम। अब अगर भगवान ताऊ ने- सरकार खरीद की गारंटी दे दे तो चले जाओ। काय की गारंटी दे दे, लिखत पढ़त में सौदा, हाँ। गारंटी तो इन्होंने मनचंद ने 15 लाख की दी, तेरे चश्मा लगा के वोट दी ने। अब गारंटी ना चले इनकी जमानी, लिखत पढ़त, कागज पक्को, सीधी बात। ताऊ जी, आप काफी प्रसिद्ध हो गए हैं दुनिया भर में इंटरनेट के जरिए, खबरों के जरिए। पता है इस बात को आप आपको? बिग बॉस में जाओगे क्या? क्या करूं मैं वहाँ जेल खाने में?
अच्छा तुम यार ऐसी जगह ही भेजोगे वो बिग बॉस भाई में भाई ये मीडिया बहुत जोर दिया ना भाई बहुत जोर दिया। भाई भगवान तुम्हारी उम्र लंबी करे कहाँ को रास्ता लाई दूँ वैसे ताऊ आपको वहाँ को जातू ताऊ आपको पता, आपको सोशल मीडिया पे बहुत देखा जाता है, इस बात का पता है। मुँह पे का है दे मुँह पे तो ये सौदा ही चले ही ना हम तेरी मीडिया आवे यार देख ले अगर ना मुँह पे भैया का तो जेब कोई में तो बताता है इस बात को? हाँ कोई बता दे कि हाँ तुम चल रहे होंगे अब हमें कहाँ पता अच्छा चले। तो अगर सलमान खान फोन करते हैं या बिग बॉस से आपको ऑफर आता तो आप जाना पसंद भैया मैं किसान आदमी मैं खेती करूँगा एक्टिंग करूँ तुम यार वो कहाँ बनाने आगे वो किसान ही रहवान दो तो पैसे के लिए तो लड़ी रहे, वहाँ अच्छा पैसा मिलेगा। कहाँ से मिलेगा वो पैसा टीवी में बिग बॉस में, टीवी में। अच्छा तो फिर वहाँ जाऊँ फिर मैं बिग बॉस में ग्लैमर ग्लैमर भी हो जाएगा, थोड़ा सा रंगत आ जाएगी। बाबा ओम के जैसे हो जाओगे बाबा ओम चलो के- चलो बाबा ओम हूँ मैं बात भी से जोड़ रहा हूँ तुम एक आर की बात करे यार के बाबा ओम के बनाने हूँ फिर कहा की बीमारी लगा दी तुम बाबा हमसे बड़ी नफरत है, क्या कर सकते हैं? पानी दे पानी। शुरू करो तुम भी अपने काम भाई हमें तुम पानी ला पानी चलो बंद करो बंद करो। नहीं हो गया। एक सेकंड रुको, ना शादी ना हुई पानी पिलन दो इन्हें पहले भी। बाबा बना दे कदी वहाँ आबे को झल पड़ जाएगी तो लोग कह रहे ताऊ को बड़ा पैसा हो। हाँ यहाँ पैसा को मैं भीख मांग तो डोलू पैसा है कमाए हो कमाल कर दियो बाप दादे की जमीन ही हम पे। उनका क्या 3-3 बार मुआवजा ले लेते हैं। हाँ, लंगे चौथा भी लेने को बैठे हैं रोक लियो कोई आप ये कैसे रोक ले भाई चलो करें, शुरू करें। रैली निकालोगे 26 तारीख को, उसके लिए तो पुलिस तो मनासी कर रही है कि मनेसी कर रही है बात करन जो कल तो मने कर रही आज मनेसी कर रही है कल कुछ भी ना रहे बेचिंता रहे परमिशन कहाँ दे रहे हैं? परमिशन मिल जाएगी बेटा हम ले लेंगे परमिशन तुम कतई मैंने कही है तुम अपने कैमरा सही रखो बस और मेरे ट्रैक्टर में लगाई हो सबसे पहले अच्छा ताऊ जी, ये तो रही किसान पूरे आंदोलन की। अगर हम निजी तौर पे बात करें तो आपकी तैयारी कैसी है 26 जनवरी में? आप क्या ऐसा यूनिक करेंगे जो 26 जनवरी पे ट्रैक्टर ऐतिहासिक हाथ के ले चलूंगा बढ़िया तरीका से धाई दा ट्रैक्टर हाथ हाँ, में होगा चलाएगा भाई, नहीं हाथ के? अरे हाँ हमारे देहाती बात हम हाँ करो अच्छा। चलानो चलानो उस दिन आप ट्रैक्टर पर सीट पर होंगे मतलब? टकाटक टॉप गेल लगे होगा टक टक जाएगा कौन सा ट्रैक्टर है आप बताओ। वो पे जॉन डियर महिंद्रा और ये सब ट्रैक्टर मेरे ही हैं यो मानती जहाँ पे बिताऊ बैठ जाए वो मेरो ताऊ जी बहुत सारी पुलिस आई थी, अफसर आए थे भी, कह रहे सेंटर में हो जाओ नहीं तो फिर तगड़ा लगेगा जुर्माना। धमकाने नहीं आए वो मनाने आए उनकी भाषा में अरे उनकी भाषा समझ ले हम बता रहे हैं और उनको काम है उन्हें करना चाहिए। सामाजिक व्यवस्था को पुलिस देखती है भैया देश के अंदर वो भी कह रहे हैं कि कोई काम गड़बड़ ना हो जाए व्यवस्था खराब ना हो जाए निकल जाओगे लेकिन यहाँ- किसान व्यवस्था खराब करेगा निकल जाओगे आप यहाँ से। हाँ बढ़िया तरीका जाओ कहाँ जाओगे? अब देखो विचार बना कोई लेंगे रोड कई मैप दिनों- तैयार करा हाँ दो। कर लेंगे और चल लेंगे दिमाग कई करेंगे उनमें से एक चुनेंगे और तुम 25 की सांझ को आज ही बता देंगे 26 को जाएंगे 26 को जैसे दिन में प्रोग्राम होगा परेड का, तो उसके बाद जाओगे प्रोग्राम खत्म होने के बाद या उसी के साथ? भैया सवेर सवेर लेकर आएंगे बेचिंता रहो मतलब नहीं उसी तो टाइमिंग मैं- पर जिस पर हाँ उनको गणतंत्र काम दिवस हाँ मनाते- क्या कौन सी आप बता दी तिरंगा तो सुबह को फहराई जा तो तिरंगा फहराएंगे हम अपनों तो जिस टाइम पे मोदी जी तिरंगा फहराएंगे गणतंत्र दिवस पे उस टाइम पे आप भी निकालोगे। नहीं तिरंगा हम भी उसी टाइम फहराएंगे कौन सी आप बता रही है कितने तिरंगे मंगवाए हैं ताऊ जी? बहुत रेट की गिनती कर ली हो बात ना जाओ ताऊ तिरंगा तो यहाँ भी फहरा सकते हो, अच्छा रोड है यहाँ भी। ताऊ जी टकराव की क्या स्थिति बात है गई अब हम कहाँ कहाँ फहराएंगे तो मैं बता देंगे 25 में भाई इतने उतावले क्यों हुए करो एक महीना पहले हमारी बात है। ताऊ जी जो मोदी जी कहते थे कि हमने चाइना को लाल आंख दिखाई है, लेकिन चाइना ने जो है मणिपुर में पूरा गांव बसा दिया है। भैया सुन मेरी बात लाल आंख काई ने ना दिखाई 150 करोड़ को देश होने को जा रहा है देश की जनता को भय है बहुत बड़ी जनसंख्या वालों देश है हमारो समझ गए ना जवान हमारे मजबूत है सेना हमारी मजबूत है और लाल आंख का हम तो जैसी मर्जी आए आंख दिखाएंगे चाइना तो कमजोर है हम। जमीन कब्जा ली चाइना ने तो। एक आध बात मोदी जी से पूछी आप भी तो कहते अरे हैं भैया एक आध बात उनसे पूछी हो वो तो कह सगरे रहे ताऊ के जुम्मे ही रहो सब बात करने लेके सब ठीक चल रहा है। चलो चलन दो फिलहाल आंदोलन करन दो फिर देखेंगे क्या ठीक चल रहा है ताऊ अर्नब गोस्वामी भी आजकल बड़ी सुर्खियों में है, काहे गोवा के उनके कहीं चैट लीक होगी बताइए काय की चैट हो व्हाट्सएप पे, काय की चैट कुछ ऐसी बातचीत अब चल पता रही चला थी। कि तो वो अब यार वो बहुत दिन से कह रहा हूँ पूछता है भारत अब देखता है भारत होगी
देखियो तू क्या हो वो और सुनने में आ रहा ताऊ जी कि आपके पड़ोस में मतलब वहीं बॉर्डर पे टिका हुआ कहाँ पलवल और उसके बीच में कौन अर्नब गोस्वामी फार्म हाउस में ग्रेटर नोएडा। तो यार अब मैं अर्नब गोस्वामी ढूंढने जाऊँ पकड़ो रहते जहाँ पकड़ो जैसे कर्म करे को ऐसा आदमी पुलिस तो ढूंढ ही रही है ना तो ढूंढ लेगी पुलिस को कहाँ में पुलिस तो ढूंढ ली है ताऊ अब क्या लग रहा है आंदोलन किस दिशा में जा रहा है? अच्छी दिशा में बेहतरीन वाली में आंदोलन सफल रहेगा और सफल होके जाएगा आंदोलन। भारत के अन्नदाता को आंदोलन है ये। पहले तो कह रहे किसान ना फिर बोले मुट्ठी भरे फिर जन कहा फिर जन क्या किसान तो होने लगे एक जीत तो हो गई भाई। मतलब ये है कि मार का तो लग घूम पे किसान है भारत की सरकार मानने लगी कि अब किसान वाकई सरकार तो पहले भी मानी पड़ी बेकार है ये कि इनकी धौंस दबागन से भाग जाए यहाँ से। लेकिन ताऊ जी आप कह रहे हो मानने लगे लेकिन जो 80 के लगभग किसानों की मौत हुई है इस आंदोलन के दौरान उनको तो अभी ये इन पे संज्ञान लेने को तैयार नहीं है सरकार। बेटा एक बात बता दूं आजाद भारत में पहली बार ये दुख की बात है कि हमारे किसानों की मौत पे एक नहीं देखो ये तुम भी देख रहे हो ये मैं भी देख रहा हूँ ये पूरा देश देख रहा हूँ इसमें बताने की जरूरत नहीं है। और हमारे लिए उल्टे सूटे शब्दन को इन्होंने इस्तेमाल करो हिसाब लेगी ये जनता तो ये बात मेरी है लिख ली इनसे एक एक वर्ड को हिसाब लिया जाएगा। ये भारत के अन्नदाता को कुछ भी भौंकेंगे कुछ भी बकेंगे ये हिसाब लिया जाएगा। लेकिन ताऊ जनता तो भूल जाती है ना एक महीने। जनता पागल है तुम्हारी निगाह में नहीं आपको मेंटल हॉस्पिटल में जाए हम पागल घूम रहे हैं भूल जाए हम सीधे और भले हैं ये खासियत है हमारी ताऊ जी लेकिन पागल नहीं है हम। ताऊ जी जिस तरह से जो बातचीत चल रही है सरकार से ये जो डेलीगेशन है या जो समिति बात करती है सरकार से उन मौतों पर भी चर्चा करते हैं लोग कि उनको जो है किस तरह का बेटा सब पे चर्चा है ऐसा ना है कि उन्हें दुख ना है जो हमारा डेलीगेशन जा रहे हो किसानन की शहादत पे उन्हें दुख ना हो ऐसा नहीं दुख तो है लेकिन भाई दुख है वो करते हैं चर्चा ऐसा नहीं है वो सारी बातें चलती हैं लेकिन ये मुद्दा निपटे काम सब होंगे एक एक काम है उनको भाई एक एक हिसाब नहीं हो जाए परिवार लोकतंत्र में जनता हिसाब ले लेती है भाई आधी मिनट से पहले इनसे 7 साल से हिसाब ना लिए हुए हो बहुत सारे हिसाब पकड़े इन पर लिए जाएंगे सब। परिवार वालों को अभी तक कोई ऐसी मदद सरकार की तरफ से नहीं पहुंच पाई है चाहे कहीं के भी हो किसान। बेटा उनको मदद क्यों मिलेगी वो अपनी मदद ढूंढते ढूंढ लें हमारी मदद कर जाओ कोई यही तो राजनीति है भाई। जब इन्हें वोट लेनी हो तो भैंसन पे भी हाथ फिराएंगे गोबरे भी हेटांगे उसकी गठरिया उठवाएंगे हाथ में धर के रोटी खाएंगे बड़ी बड़ी नौटंकी करेंगे। ताऊ जी क्या लगता है आपको सरकार क्यों मानने के लिए तैयार नहीं किसानों की बात? मारी बड़ी है तो कौन ने कहती सरकार मानने को तैयार ना लेकिन कौन आया सरकार को कहाँ लोकतंत्र में जनता यूं ही मना ले देखते रहो। ताऊ जी वो तो सरकार बना रहे हैं पश्चिम बंगाल में कहाँ बन रही है बन जाते जब देख लेंगे जब शपथ होंगी। ताऊ जी आपको नहीं लगता कि सबसे ज्यादा जो इस तरह के काम जैसा आपने बताया कि भैंस भी नवाते हैं ये करते हैं सारे ज्यादातर एक ही पार्टी के लोग हैं वो जो इस तरह के भाई ना मेरी बात ये राजनीतिक दल सब बामन गज की हमें तो हमारी जिंदगी लेकर गई हमने सगरे देख लिए सब बामन गज की पहले बार ऐसी है कि काम तो वो भी ना करे पर कहे मोहते कम हुई जमानते कम कहे तो करे भी कम इनको काम क्या कहनो तो ज्यादा ढाई ढा दारू कहीं ना आए ये तो मंचन पे जाए वो देखेगा अमन में तुमने वो बाजीगर डोल लेकर आए बाजीगर ना देखेगा अमन में वो क्या करे इतनी सी मट्टी रही हाथ में दे घुचड़ू मुचड़ू 1 रुपया ये तो घुचड़ू मुचड़ू रुपया बना में है कछे ना इनमें ये अलग ही है। ताऊ जी रामदेव का बयान नहीं आ रहा बहुत दिन से आए वो क्यों उनको साझी हमारे आंदोलन में घी बना रहे बयान आवे को घी बना रहे हाँ बना दिए घी यार वाने मैं तो खाऊं ना हुआ के घी इसका घी खाओगे भैंस को खाऊं अपनी को भैंस है मेरे घर। ताऊ जी हमने जितने किसानों से बात करी है वो एक बहुत बड़ी बात बोलते हैं कि हम जो है अपनी फसल किससे बचाएं व्यापारी परेशान करता है हमको इसके अलावा रात में जो है आवारा जानवर हैं ये योगी और मोदी ने छोड़े हैं आवारा भैंस तो भैया इन बात ने मोदी योगी यही पूछ लो जाकर मोह क्यों पूछे करो तो भाई उन्होंने छोड़ दिए तो उनसे को भी इन पशु को क्या करें उनको पूछा हो यार
बताओ कैसे तुम भी कुछ कर ले करो यार, थोड़ा बहुत हिल लो। ताऊ जी 7 साल से तुम भी ढाली रोटी नहीं खा रहे। ताऊ जी वो गाय भैंस जो बिजार है वो तो किसानों के ही है ना। कहाँ थे, कहाँ किसान के? मोदी जी कहाँ भैंस गाय है? भैया मेरी बात सुनो, चलो उनके भैंस गाय ना, मुंह पे का भैंस बांधी जाओ उनके। मैं तो एक बात कह रहा हूँ, जब आप गौशाला अच्छी बना रहे हो तो उनमें व्यवस्था करो। अब गौशाला कागजन पे बन रही है या जमीन पे, ये तो भाई मुंह पतो ना। ठीक है ताऊ, एक आखिरी सवाल है, जैसी सामने चीजें आ रही हैं, आपको नहीं लगता कि सबको एक साथ मिलजुल के चलना चाहिए? किसान ने, हाँ किसान नेता किसान को। सब एक है, सब उसमें कोई कुछ ऐसी नहीं, अगर कोई नाराज है तो सबको मिलजुल के चलना हाँ, सबको मिलजुल के चलना चाहिए। और हमारे किसान हैं भी सब एक ही, कोई कहीं मतभेद ना है, ऐसे कोई बात ना। ताऊ जी 26 जनवरी आ रही है, राष्ट्रीय पर्व है, अपने दर्शकों को क्या कहना चाहेंगे? 26 भैया ज्यादा से ज्यादा आओ दिल्ली, हर परेड में शामिल होंगे मेरे भाइयों। किसान और जवान मिलके ये पर्व बनाएंगे, पूरे देश को पर्व है भाई, हमारा आजादी को पर्व।